साथियों, कल जब वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया तो उसके पक्ष में 288 मत पड़े, लेकिन उसके विरोध में 232 मत पड़े। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो 232 मत वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पड़े हैं, वो मत आखिर कौन है, वो सांसद आखिर कौन है? क्योंकि लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या महज 24 है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को विरोध करने वाले लोगों की संख्या 232 है। ऐसे में ये 208 जो सांसद हैं वो कौन है? आखिर वो लोग कौन हैं जो जिनका मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जो वक्फ संशोधन विधेयक उससे कोई लेना देना नहीं है। वक्फ संपत्ति पर संशोधन का जो विधेयक लाया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लेकर के बात है, लेकिन फिर भी ऐसे हिंदू सांसदों को आप क्या नाम देंगे जो वक्फ संशोधन बिल है उसके विरोध में अपना मत दे रहे हैं? साथियों, हम बात कर लेते हैं जब मुगलों का शासन हमारे देश पर रहा तो हमारे जो सूरमा है, वीर योद्धा हैं, जिन्हें हमें आजादी दिलाई, जिन्होंने मुगलों को इस देश से खदेड़ा, ऐसे लोगों के साथ में कुछ लोगों ने गद्दारी करी। कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने गद्दारी करी, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में गद्दारी करी। तो कहीं ना कहीं जो सांसद आज हिंदू होते हुए भी दोगलापन कर रहे हैं, हिंदू होने का जो ढोंग वो लोग करते हैं, लेकिन समर्थन ऐसी चीजों का करते हैं जो हिंदुत्व के विरोध में है। कांग्रेस पार्टी ने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए एक ऐसा संशोधन बना दिया, एक ऐसा बोर्ड गठित कर दिया जो जब चाहे जिसकी जो मन मर्जी है वो कर सकता है। आप उसके विरोध में, वक्फ जो बोर्ड है उसके विरोध में आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, आप उसकी कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर उसने आकर के आपके घर पे अगर बोर्ड लगा दिया कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इतनी मजबूत ताकत कांग्रेस सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई थी। इतना मजबूत वक्फ कानून या इतना मजबूत वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में भी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, जिसे हम हिंदू राष्ट्र के नाम से सोचते हैं, हमें ऐसी हमारा प्रयास रहता है कि एक हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदुस्तान में ऐसा कानून, इसको मैं काला कानून ही कहूंगा, जो कानून आपकी संपत्ति पे, जो कानून को चंद भूमाफिया उनको इतनी ताकत देता है वो जहां पर भी पूरे देश में कहीं भी जाकर के यहां तक कि सरकारी संपत्ति तक को वो लोग ऐड सकते हैं और उसको अपना वक्फ का कब्जा उस पर कर सकते हैं। अब साथियों, जो सरकार कर रही है, मोदी सरकार का जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के आ रही है। उस विधेयक को जब लोकसभा में जब उस बिल को पेश किया गया तो उस बिल के विरोध में 232 सांसदों ने मत दिए। अब चूंकि आप विपक्ष में विरोध करना लाजमी है आपको, लेकिन विरोध करने से पहले आपको यह जरूर सोचना चाहिए कि जो कार्य हम जिस कार्य का विरोध कर रहे हैं, क्या वो कार्य हमारे राष्ट्र हित का है कि नहीं है, देश हित का है कि नहीं है। उस कार्य से उसके दुष्परिणाम क्या होंगे अगर हम ऐसा कार्य करेंगे। अगर हमारे देश हित में, राष्ट्र हित में कोई फैसला लिया जा रहा है तो उस फैसले का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए, उसका पुरजोर तरीके से हमें समर्थन करना चाहिए। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति की आप हद देखिए। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप सिर्फ इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने यह कभी गौर नहीं किया कि जो संशोधन विधेयक लाया गया है वो विधेयक का वास्तविक में मूल उद्देश्य क्या है। उसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वक्फ बिल जो आ रहा है, संशोधन बिल, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बिल पेश किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेश किया है, तो उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि इसमें जो बरगलाने वाली बात है, जो विपक्ष जो मुस्लिम समुदाय को बरगला रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो सौहार्द स्थापित करना है, अमन चैन स्थापित करना है। जब वहां से जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 और 35 से हटाई गई थी तब भी विपक्ष ने ये खूब हल्ला मचाया था कि साहब खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि उस धारा 370 और 35 से हटने के बाद किसी के ऊपर एक पत्थर भी उछाला गया हो? साथियों, कहीं ना कहीं विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, एक वर्ग विशेष को बरगलाने का काम कर रहा है। लेकिन वक्फ संशोधन जो विधेयक है उसमें सिर्फ जो तरीके हैं उन तरीकों में बदलाव किया जा रहा है, ना ही किसी हिंदू की उसमें एंट्री की जा रही है। वो कोई सामाजिक या कोई धार्मिक कार्य करने वाला बोर्ड भी नहीं है। या तो ये हो सकता है कि उसके साथ धर्म क्षेत्र के लिए बड़ा कार्य किया जा रहा हो, समाज क्षेत्र के लिए बड़ा कार्य किया जा रहा हो। वो सिर्फ जो वक्फ संपत्तियां हैं उन संपत्तियों पर सिर्फ एकाधिकार करके वो लोग उनको ऊने दूने दामों में बेचते हैं। ऐसी संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं इस देश में। जब हमारे देश में सबसे ज्यादा हम जमीन की बात कर लें तो रेलवे है, डिफेंस है, उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन है। तीसरे नंबर पर देश में सबसे ज्यादा किसी के पास में जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास में। आप अनुमान लगा लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास में इतनी संपत्ति है, आप लोगों के पास में इतना एकाधिकार आपने इस देश में जमा लिया है, तो आपके पास में कितने असीमित अधिकार हैं।
आप कह रहे हैं कि जब वक्त पे बिल लाया जा रहा है कि हम कानून को मानेंगे नहीं। अब होते कौन है कानून को न मानने वाले? जो कानून देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जो कानून पेश किया जा रहा है, जो बिल पेश किया जा रहा है, उस बिल पूरे देश के लिए, पूरे हर भारतवासी के लिए है। ये संविधान है। संविधान में जब बदलाव किया जा रहा है, संविधान के जो नियम है वो आपको मानने पड़ेंगे। इस देश में अगर आप रहते हैं तो इस देश का कानून आपको मानना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष इस समय जो ओछी राजनीति कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों को, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को सबक लेना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि आप किस व्यक्ति को वोट करके आप संसद में भेज रहे हैं। वो आपकी वोट का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार का क्या प्रयोग करते हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको हम प्रयोग नहीं कहेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें समझ लेने की आवश्यकता है। पूरे संसद में, लोकसभा में सिर्फ 24 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल जो लेकर के आया गया उसके विरोध में 232 लोगों ने वोट किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे सांसद, इन हिंदू सांसदों को क्या नाम देंगे जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके विरोध में वोट कर रहे हैं? इस बारे में साथियों आपका क्या कहना है? एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।